मेरे पापा ने बोला कि अभी और पढ़ाई, अभी तो और बाकी है, पुट मी इनटू इंजीनियरिंग। अच्छा, इंडिया में एक चीज कॉमन है, तुम अगर एक पत्थर है तुमको ऊपर से अगर तुम फेंक दोगे ना, या तो वो कुत्ते के ऊपर पड़ेगा या वो इंजीनियर के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ डॉग्स आर टू हाई इन इंडिया, नंबर ऑफ इंजीनियर्स आर टू हाई। इंडिया में लोग पहले इंजीनियरिंग करेंगे, फिर सोचेंगे करना क्या एक्चुअली, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे बीकॉम हो, बीबीए हो, सीओ, और 3-4 भूत सवार है लोगों के दिमाग के अंदर, आईएएस बनना है, सीए बनना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नेगेटिव है, मैं ये बोल रहा हूँ सब लोग यही करेंगे तो बाकी प्रोफेशन में कौन आएगा भाई, वैकेंसी हर जगह खाली हुई है, राइट। तो मैंने हमेशा यही सोचा कुछ ऐसा करते जो हर बंदा नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ अलग करते हैं भाई। एक सिंपल सी कोट सुनी थी मैंने, अलग करोगे अलग मिलेगा, अलग करोगे तो अलग ही मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सेम करोगे तो सेम मिलने वाला है। और मैं बहुत लकी हूं कि आज मैंने बहुत कम उम्र में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली थी माय डियर फ्रेंड्स। 17 साल की उम्र में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी। जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी, बाइनरी कंपनी थी, कोई साइड लाइक मेंटेन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सबसे खतरा बड़ा होता है मैचिंग करने में, सबसे बड़ा खतरा होता है मैचिंग करने में। और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं आपको जो बताने वाला हूँ शायद आप बिलीव नहीं करोगे उस चीज को माय डियर फ्रेंड्स। मैंने सोचा ये हलवा बिजनेस है, इसको भी प्रेजेंटेशन दूंगा, ज्वाइन कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, 5, 10, 15, 20, 50, 100 प्रेजेंटेशन, 120 प्रेजेंटेशन दिखाए स्टार्टिंग के 120 प्रेजेंटेशंस मेरे 120 रिजेक्शंस थे। स्टार्टिंग के 120 प्रेजेंटेशंस, मेरी 120 प्रेजेंटेशन क्या थी मेरे लिए, स्टार्टिंग की बता रहा हूं मैं। स्टार्टिंग के 120 प्रेजेंटेशन मेरे लिए, स्टार्टिंग के 120 रिजेक्शन थे, और मेरे पास 100% एक वजह थी क्विट करने की, है कि नहीं भाई। आजकल देखता हूं मैं लोगों को, 2 प्रेजेंटेशन देते थे, बोलते सर नहीं हो पा रहा सर, इतना मुश्किल काम है सर। यही तो प्रॉब्लम है भाई, आपके अंदर टॉलरेशन पावर कितना है भाई, कितना टॉलरेशन पावर है। टॉलरेशन मतलब पता है क्या होता है, टॉलरेशन मतलब टॉलरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, बचपन में गेम खेलते थे, पता है कौन सा गेम, वो एक पेन आता था, पता है आपको, उस पेन को दबा दो तो शॉक लगता था, पता है, वो शॉक पेन कहते थे उसे, शॉक पेन। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनको झटका तो लगता था लेकिन कुछ कर नहीं थे, उनका चेहरे पे कोई दाग ही नहीं। और कुछ लोग होते थे शॉक पेन जैसे ही शॉक करिए छोड़ देते थे, पता नहीं क्या हो गया उनको। बस यही मैं बता रहा हूं, टॉलरेशन पावर कितना है आपके अंदर। जिस बंदे को शॉक लगा है और फिर भी वो बंदा ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, भैया नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे मटेरियल बनो, वैसे मटेरियल, तभी इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमाओगे, नहीं तो फॉरगेट अबाउट बड़ा पैसा। इस बिजनेस के अंदर पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो स्टॉप एक्सपेक्टिंग मनी। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने चले जाओ, इन्फोसिस में चले जाओ, सर पहले 3 साल तो आपको इंटर्नशिप में सिर्फ ट्रेनिंग करवाएंगे, मैसूर की जगह में सिर्फ ट्रेनिंग देंगे आपको, 1 रुपए नहीं देंगे। कितने लोग हैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में जो आए हुए हैं और पहले 3 साल में बोलते पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। अपने अंदर वो एक्सपीरियंस तो लेके आओ। सर ये भी एक बिजनेस है। एक डॉक्टर को इंजेक्शन पकड़ने के पहले कितने साल उसको वो मेहनत करनी पड़ती है, एक पुलिस वाले बंदे को पुलिस में घुसने के लिए कितने साल मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ चीजें होती है जो हमें सीखनी पड़ती है। आपको इस बिजनेस में लत इस बात की नहीं होनी चाहिए कि मेरे को इस बिजनेस में पैसा कमाना है, आपको लत इस बात की होनी चाहिए कि मेरे को इस बिजनेस को सीखना है, मास्टरी करनी है इस बिजनेस के अंदर। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मैं जब लोगों से बात करता था तो मेरा जो सिर होता था वो हमेशा नीचे होता था, क्योंकि डर लगता था लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। पता नहीं इस वीडियो के अंदर बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे जो यही सोच रहे होंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अच्छा एक बात बता दो, लोग क्या सोचेंगे वो भी आप सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे फिर। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सुनने में तो आया ही होगा, हर जगह आप सुनते ही होंगे। स्टार्टिंग में आंटी ने बोला कुशाल तेरे को पता है एक चीज, ये जो तू कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग ईयर में, तो उन्होंने मेरे को बोला ये जो ऊपर वाले लोग होते हैं ना सिर्फ वो पैसा कमाते हैं, तुम नीचे तुम नहीं कमा पाओगे, क्योंकि तुम जितना काम करोगे ऊपर वाले बंदे को पैसा मिलने वाला है। अच्छा मेरे आंटी ने मेरे पापा मम्मी को ऐसे समझा दिया था जैसे जहर, मतलब खाना शुद्ध खा रहा हो लेकिन बातें जहर सुनने को मिल रही है। खाना खा रहा हूँ, मम्मी वहां से ताना मार रही है मत कर बेटा, तेरे को बोला था ना उस आंटी ने, तू इतना मेहनत कर रहा है पैसा किसी और को मिल रहा है। मैं सुबह उठता था तो पापा उठा देते थे, बोलते थे जा मेहनत कर तू, यार ये नेटवर्क मार्केटिंग मत कर, तेरे को इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा, तू इंजीनियरिंग कर। इतने सारे लोग इतनी सारी चीजें बोलते थे, बंदा एक। और ये सारा वायरस क्यों आया, एक वर्ड से आया, एक आंटी से आया जिसने ये बोल दिया था ऊपर वाले पैसा कमाएंगे तुम नहीं कमा पाओगे। अच्छा उस टाइम पे जब वो बोल रहे थे तब मैं नीचे था, आज मैं ऊपर हूं। उस टाइम पे जब वो बोल रहे थे वो वर्ड
कि तुम नहीं कमा पाओगे। उस टाइम में मैं नीचे था, आज मैं ऊपर हूं। आंटी को शायद उस टाइम पे ये पता चल गया था कि मैं नीचे था, आंटी को ये पता नहीं चला कि मेहनत करेंगे तो नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं। उसने उस वर्ड को कंप्लीट नहीं किया। उसने वो स्टेटमेंट तो बोल दिया था, लेकिन उस स्टेटमेंट का फुल स्टॉप नहीं लगाया। उन्होंने फुल स्टॉप वही लगा दिया था, उनको कॉमा लगा के और बोलना था कि बेटा तू आज नीचे है, मेहनत करेगा तो एक दिन ऊपर भी आ सकता है। आज शायद उस आंटी को शर्म आती है, मेरे जब भी मेरे को मिलती है तो शायद वो बात ही नहीं करती उस टॉपिक पे। बॉस, अगर किसी ने आपको कुछ बोला है ना, तो उसका जवाब अपने बातों से नहीं, उसका जवाब अपने काम से दियो। डोंट आर्ग्यू विथ पीपल विथ वर्ड्स, आर्ग्यू विथ पीपल विथ वर्क। लोगों को वर्ड से आर्ग्यू ना करो, लोगों को अपने काम से लोगों को जवाब दो माय डियर फ्रेंड्स।